नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको स्वस्थ रखने के टिप्स देने जा रहा हूं। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या करने से गलत हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे कब्ज, बवासीर, अजीर्ण, अपच, रक्तचाप, थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। गर्मियों में बेल, गुलकंद, तरबूज, खरबूजा, सर्दियों में सफ़ेद मूसली, सौंठ का प्रयोग करना चाहिए। दुनिया में कोई चीज़ व्यर्थ नहीं होती है, हमें उपयोग करना आना चाहिए। जो अपने दुखों को दूर करके दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, वह मोक्ष के अधिकारी होते हैं। सोने से आधे घंटे पूर्व जल का सेवन करने से वायु नियंत्रित होती है, लकवा, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। स्नान से पूर्व और भोजन के बाद में पेशाब जाने से रक्तचाप नियंत्रित होता है। तेज धूप में चलने के बाद में शारीरिक श्रम करने के बाद शौच से आने के तुरंत बाद जल का सेवन निषिद्ध होता है। त्रिफला अमृत है, जिसे वात, पित्त, कफ तीनों शांत होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन के बाद पान व चूना बहुत जरूरी है। इस विश्व की सबसे महंगी दवा लार है, जो प्रकृति ने तुम्हें अनमोल दी है। प्रसव के बाद माँ का पीला दूध बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को 10 गुना बढ़ा देता है। बच्चों को टीके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों, बिना शरीर की गंदगी निकाले स्वस्थ शरीर की कल्पना निरर्थक है। मल मूत्र से 5% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से 22% और पसीना निकलने लगभग 70% शरीर से विजातीय तत्व निकल जाते हैं। छोटे बच्चों को अधिक सोना चाहिए, क्योंकि उनमें कफ प्रवृत्ति होती है, और स्त्री को भी पुरुषों से अधिक विश्राम करना चाहिए। रंगों द्वारा चिकित्सा करने के लिए इंद्रधनुष को समझ लेना चाहिए। पहले जामुनी, फिर नीला, इसी प्रकार से अंत में लाल रंग बहुत ही लाभकारी होते हैं। खाने की वस्तु में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर होता है। आज एलोपैथी की दवाइयों के कारण बहुत सारे लोगों को किडनी, लीवर खराब हो जाते हैं, हृदय खराब हो जाता है। इसलिए एलोपैथी की दवाई बहुत कम से कम लेनी चाहिए। जो बीमारी जितनी देर से आती है, वह उतनी ही देर से जाती है। उसके लिए नियम और संयम आप लोगों को बरतना चाहिए। शौच और भोजन के समय मुंह बंद रखें। भोजन के समय टीवी कभी भी नहीं देखें और ना ही मोबाइल का प्रयोग करें। एकांत में रह करके ही हमें पर्दे के अंदर ही भोजन करना चाहिए। किसी को दिखा करके भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। सुबह के नाश्ते में यदि फल लेते हैं, दोपहर को दही और रात्रि को दूध का सेवन करते हैं, तो आप हमेशा सुखी रहते हैं और कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती है। भोजन करते समय डकार आपके भोजन को पूर्ण और हाजमे को संतुष्ट करने का संकेत देती है। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, वो तुरंत ही 5 मिनट के अंदर शौच में से निवृत्त हो जाता है। लेकिन जिसके कॉन्स्टिपेशन रहता है, या पेट की कपच रहती है, या पेट की बीमारी रहती है, वो उसमें बैठे ही रहते हैं। उसके लिए उनको उपाय करना चाहिए। कब्ज होने की अवस्था में सुबह पानी पीना चाहिए और कुछ देर एड़ियों के बल पर चलना चाहिए। अगर पेट में मल बंध गया है, तो अदरक का रस या सौंठ का प्रयोग करना चाहिए। अजवाइन अपान वायु को बढ़ा देता है, जिससे पेट की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भोजन के बाद में कंघी करें। कंघी करते समय आपके बालों में कंघी के दांत चुभने चाहिए, जिससे कि आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। भोजन के बाद यदि वज्रासन पर बैठते हैं, तो उससे वात नियंत्रित रहता है। रात में आलू खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए रात को आलू कम से कम खाने चाहिए। गाय के दूध में घी मिलाकर देने से कफ की संभावना कम हो जाती है, इसलिए चीनी मिलाकर देने से कफ बढ़ता है। तो ध्यान रखें कि चीनी के साथ में दूध न लें, और कफ को कम करना है तो गाय के दूध में घी डाल करके पिएं। जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश और हवा का स्पर्श न हो, उसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। दूध का सरफेक्टेंसेस कम करने के लिए त्वचा का कचरा बाहर निकाल देना चाहिए।
चूना हमेशा बालों को मजबूत करता है और आँखों की रोशनी बढ़ाता है। अस्थमा में हमें नारियल का प्रयोग करना चाहिए। नारियल फल होते ही क्षारीय हैं, इसलिए दालचीनी, गुड़, नारियल देने से अस्थमा ठीक हो जाता है। मोटे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए उन्हें त्रिफला देना चाहिए या सौंठ और काली मिर्च मगर पीपली भी आप दे सकते हैं, उससे मोटापा कम हो सकता है। यदि चोट लग जाती है, खून जमा हो जाता है, तो उसके लिए नेट मल्सिस 2-2 बूंद करके 10-10 मिनट के बाद में दें तो उससे आराम मिल जाता है। रसौली की गलने पर सारी दवाई चूने से बनती हैं, इसलिए रसौली पर चूना लगाने से भी रसौली ठीक हो जाती है। छोटे केले में बड़े केले से ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पीले और बड़े केले ही आपने खाने हैं। यदि भोजन के आधे घंटे पहले सलाद खाते हैं तो उससे आपको पौष्टिक तत्व ज़्यादा मिलते हैं। सिर दर्द में आप एक चुटकी नौसादर और अदरक का रस अवश्य लें और मैगी के दौर में अमोनिया व चूने की गंध सूंघनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को यदि कम करना है और इंसुलिन यदि खून में नहीं होती है तो ब्लड शुगर संबंध ग्लूकोज के साथ में कोलेस्ट्रॉल के साथ होती है। छिलके वाली दाल, सब्जियां खाने से हमेशा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मांस खाने वाले लोगों को अम्लस्राव हो जाता है, ग्रंथियां प्रभावित हो जाती हैं, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। शरीर का रक्त दाब बढ़ाने वाली वस्तुओं को कम से कम लेना चाहिए। निद्रा व पित्त शांत करने के लिए हमेशा मालिश करनी चाहिए और उल्टी और कफ शांत करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। हमें समय पर ही भोजन करना चाहिए। व्यायाम सभी बीमारियों की एक दवा है। जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वो हमेशा सुख ही रहते हैं। जो प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं वो भी हमेशा सुखी रहते हैं। कफ का असर जिनमें होता है वो विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन बात के असर में नींद ज़्यादा आती है और कफ के असर में प्रेम अधिक उपज पैदा होता है। साथियों, गैस की यदि समस्या है तो हमें अजवाइन लेनी चाहिए और यदि पथरी आपको हो गई है तो अर्जुन की छाल का प्रयोग करना चाहिए। यदि किडनी आपको खराब हो रही है तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में यदि पानी पीते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। जुखाम हो गया है तो उसमें आप वो काला जूस और उसमें काला नमक और अदरक डाल करके पीने से जुखाम ठीक हो जाता है। यदि जभाई आ रही हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर अस्थमा की कमी है। यदि आपको दमा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सल्फ़र की कमी हो गई है। यदि इन चीज़ों को लेते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। यदि किसी को कुबड़ निकल रहा है तो उसमें फास्फोरस की कमी है। यदि किसी का बीपी लो हो रहा है तो उसको सेंधा नमक लेना चाहिए। यदि किसी का बीपी हाई हो रहा है तो सोने के पूर्व 1 गिलास जल का सेवन करें और स्नान करते समय थोड़ा सा नमक पानी में डालकर लें। यदि किसी को लकवा हो गया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सोडियम की कमी है। यदि किसी को केला नहीं पचता है तो इलायची खानी चाहिए और भोजन यदि नहीं पचता है तो गर्म पानी पीना चाहिए। पनीर नहीं पचता है तो भुना जीरा खाना चाहिए। तेल घी नहीं पचता है तो कलौंजी का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी को अरबी और मूली नहीं पचती हैं तो अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए और किसी को दूध नहीं पचता है तो सौंफ का प्रयोग करना चाहिए। किसी को दही नहीं पचती है तो सौंठ का प्रयोग करना चाहिए। सभी चीज़ें आपके रसोई घर में होती हैं, आपकी किचन में होती हैं, इसलिए किचन से आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। साथियों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और चाहते हैं हमारे भारतवासी स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाओ और इस वीडियो को पढ़ने के बाद और सुनने के बाद में इसको अपने जीवन में अमल में लाओ ताकि जो एलोपैथिक दवाई हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।